आप सबों को जय यीशु। और पुनः मैं आप लोगों को इस कैटेकिज्म क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम अपना क्लास विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4 शुरू करने से पहले हम एक क्षण के लिए अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु, जब हम आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा हम पर भेज दीजिए, हम सभी बच्चों पर, जिससे हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसको हम समझ सके और आपके प्रियतम शिष्य बन सके, अच्छे बच्चे बन सके और आपको अधिकाधिक प्यार कर सके। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? मैंने आप लोगों को बताया था मदर तेरेसा के बारे में, उसके जीवन के बारे में। वह किस प्रकार रोगियों की सेवा की, जो अपाहिज, गरीब, दीन दुखी और जिनको भी फेंका गया था, उन लोगों की वह सेवा की। और मैं आप लोगों को इस कहानी में मैंने ये बताया था कि एक दिन मदर तेरेसा कलकत्ता के गली में घूम रही थी, तो वह एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके शरीर पूरा फोड़ों से भरा हुआ था, बदबू आ रही थी। वह बीमार व्यक्ति को वह अपने यहाँ लेकर गई और उसे महंगे दवाइयों से उसका इलाज कराया। और उसी शाम को उसने अपने ही हाथों से भोजन कराया। और जब वह बीमार व्यक्ति ठीक हो गया और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगा, मदर, मैं जब जवान था, मेरी युवा अवस्था में मैंने अच्छा जीवन व्यतीत नहीं किया, अच्छा जीवन नहीं जिया, इसलिए ईश्वर ने मुझे ये दंड दिया है। तब मदर ने क्या बोला? ईश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए आपकी सेवा में मुझे भेजा है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। तो वह बोला, यह सच है मदर, आपके रूप में ईश्वर मुझे खोजने आया है, आपके रूप में ईश्वर मेरी खोज में आया। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु हमारी खोज में आए। तो आप लोग कृपया अपनी पुस्तक ले लीजिए, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक, पेज नंबर 5 और 6, 5 और 5 और 6 ले लीजिए। तो मैं आप लोगों को यही पढ़ाने जा रही हूँ कि किस प्रकार यीशु हमारी खोज में आए। तो ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया। जैसे कि हम संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं। तो आप लोग कृपया अपनी बाइबल भी ले लीजिए। जब भी आप लोग क्लास में बैठेंगे तो अपने साथ बाइबल भी लेके आए। अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। तो ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया। यह किस प्रकार हुआ, हमें पता है ना? यह किस प्रकार, मतलब किस प्रकार यीशु हमारी खोज में आए। तो मरियम
गलीलिया के नाजरेत नामक एक छोटे से गांव में रहती थी, निवास करती थी। यह स्थान फिलिस्तीन देश में था और उनकी मंगनी राजा दाऊद के वंशज यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी। एक दिन ईश्वर ने गब्रिएल दूत को माता मरियम के पास भेजा। जैसे कि हम लोग क्रिसमस में पढ़ते हैं ना, क्रिसमस में बालक यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, तो गब्रिएल दूत माता मरियम के पास, ईश्वर ने गब्रिएल दूत को माता मरियम के पास भेजा और दूत मरियम के सामने प्रकट हुआ। जैसा कि हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 28 में हम पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। गब्रिएल दूत ने माता मरियम से क्या कहा? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों को सुनकर घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि इस अभिवादन का क्या अर्थ हो सकता है। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, तो आप लोग ले लीजिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 38। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तब स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा? मरियम डरिए नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, मतलब ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। स्वर्गदूत ने उसका नाम क्या दिया? ईसा दिया। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तब मरियम ने प्रभु यीशु को गर्भ में धारण किया। मरियम ने प्रभु यीशु को धारण किया। मरियम और योसेफ बेथलेहम नगर चले गए। बेथलेहम यहूदा प्रदेश का एक नगर था। वे दोनों अपने नाम लिखवाने के लिए वहां गए थे। वहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ। मरियम ने बालक यीशु को कपड़ों में लपेटकर उसे चरनी में लिटा दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं ना, बालक यीशु को मरियम ने चरनी में लिटा दिया। उन लोगों के पास कपड़े नहीं थे और रहने के लिए जगह नहीं थे और लोगों ने भी उन्हें कोई जगह नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? गौशाले घर में हुआ था और यीशु के पास कपड़े नहीं थे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु को माता मरियम ने कपड़ों में लपेटकर उसे चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उन्हें सराय में जगह नहीं मिली थी। तो संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की
की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है, क्योंकि यीशु ही सत्य है। तो ईश्वर मनुष्य बनकर हमारी खोज में आया था। ईश्वर मनुष्य बनकर हमारी खोज में आया था। यही सारी मानव जाति को दिया गया शुभ संदेश है। तो आज हम प्रभु यीशु हमारी खोज में आए। प्रभु यीशु हमारी खोज में किस प्रकार आए? मनुष्य बनकर, दीनहीन बनकर, चरनी में जन्म लेते हुए वह हमारे बीच में जन्म लिए और हमारी खोज में आए। तो प्रभु यीशु ईश्वर हैं जो मेरी खोज में आए थे और वे आज भी मेरी खोज में आते हैं। तो हमें क्या होनी चाहिए? हमें प्रसन्न होनी चाहिए, हमें खुश रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी खोज में दिन प्रतिदिन हमारे बीच में आते हैं। तो बच्चों, हमें इस अध्याय के द्वारा हमको बहुत सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ मुक्तिदाता। और प्रभु यीशु को क्या कहकर पुकारते हैं? इम्मानुएल नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। और दूत संदेश का पर्व हम कब मनाते हैं? जब गब्रिएल दूत माता मरियम को संदेश देने आया था, उस दिन का पर्व हम कब मनाते हैं? हम 25 मार्च को हर साल मनाते हैं। और हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव कब मनाते हैं, यानी क्रिसमस हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। और आज प्रभु यीशु हमारी खोज में किस किस रूप में आते हैं? जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पवित्र वचन के रूप में, पवित्र यूखरिस्ट के रूप में, संस्कारों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, पवित्र कलीसिया के रूप में, विशेषकर गरीबों और दीन दुखियों के रूप में प्रभु यीशु हमारी खोज में आते हैं। तो हमें उससे उन्हें पहचानना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पवित्र वचन के रूप में, पवित्र कलीसिया के रूप में, संस्कारों के रूप में, हमारे आसपास में रहने वाले पड़ोसी के रूप में, विशेषकर गरीबों और दीनहीन लोगों के रूप में प्रभु यीशु हमारी खोज में आते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु हमारी खोज में किस प्रकार आते हैं। और हम हर साल 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं कि ये शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में आया। यीशु हम लोगों को बचाने के लिए हमारी खोज में आए। तो मैं आप लोगों को आज यही बताना चाहूँगी कि जब आप लोग अगले क्लास में आएंगे तो आप लोग ज़रूर इस प्रश्नों का उत्तर आप लोग ढूंढ करके लाइएगा। अपने किताब, अपने कॉपी पर लिखकर लाइएगा। और प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन हैं, क्रियाकलाप, और याद करने के लिए आप लोगों का के लिए है प्रेरितों का धर्मसार। तो आप लोगों को ये सभी याद करनी है। तो हम लोग अगले क्लास में हम ये प्रश्नों के उत्तर, क्रियाकलाप और जो हमको याद, प्रार्थना जो हमें याद करनी है, हम लोगों को करना है, प्रेरितों का धर्मसार। तो मैं आज का क्लास में यहीं से अंत करती हूँ। अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने हमें यह सुंदर समय दिया जिससे हम आपके बारे में, आपके जन्मोत्सव के बारे में, और आपने हमारी खोज में आए, आप गरीब इंसान बनकर। हे प्रभु, हम सभी पर दया कर और हमें अपने पास सुरक्षित रख इस संकट के समय में, ताकि हम आपकी महिमा, स्तुति और आराधना दिनों दिन गा सकें।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।